बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर और मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। नाज़रीन, हर शख्स चाहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे। और खूबसूरत ज़िंदगी का ताल्लुक़ होता है खूबसूरत ताल्लुकात के ऊपर। यानी अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी ख़राब है, और अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी अच्छी है। तो आज हम बात करेंगे उन ताल्लुकात की और उन आदतों की जो आदतें हमारे ताल्लुकात को ख़राब करती हैं। अच्छा, ये आदतें आम तौर पे जब हम बात कर रहे हैं आदतों की, ये शोहर और बीवी के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी रिश्ते पर इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। बिल्कुल। ये बातें, अगर आपने ये 5 आदतों का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर आपने इनको चेंज कर लिया तो ये 5 आदतें आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं, आपके ताल्लुकात को अच्छा कर सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हैं। चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, या चाहे आप हाउस वाइफ हैं, जो भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि अपने पॉइंट्स बताने से पहले हम आपको ये बात वाज़ेह कर दें कि जो हमारी आदतें होती हैं ना, यही हमारी ज़िंदगी को अच्छा या बुरा बनाती हैं। हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है हमारी आदतों पर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अजीब बात यह है कि पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं, फिर हमारी आदतें हमें बनाती या बिगाड़ती हैं। कहते हैं कि 20 साल तक इंसान अपनी आदतों की हिफाजत करता है, अपनी आदतें बनाता है, फिर 20 साल के बाद आपकी आदतें सारी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी बनाती है, बिगाड़ती हैं। यानी अगर आपने शुरू के दिनों में अपनी आदतों का ख्याल रख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है, हम ये प्रोग्राम जिनके लिए बना रहे हैं वो बड़े शादीशुदा लोग हैं, अपनी बीवियों के हवाले से ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं, या अपने वालिदैन के हवाले से अच्छा करना चाहते हैं, या अपने मुलाजिमीन के साथ, या अपने सीनियर के साथ, या दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी। तो आमतौर पर ये जो वीडियो देखी जाएगी वो लोग अपनी पर्सनैलिटी बेहतर करने के लिए देखेंगे, और हाँ, बच्चों से ताल्लुकात करने के हवाले से भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। लेकिन बुनियादी तौर पे हमारा मकसद ये है इस वीडियो का कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा मुआशरा बड़ा हेल्दी होगा, घर हेल्दी होगा और मुआशरा हेल्दी होगा। और अहम एक और बात है, वो ये कि ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो शैतान बड़ा खुश होता है। तो शैतान खुश जब होगा तो शैतान खुश होकर क्या करेगा? जितना शैतान खुश होगा, हम कहते हैं जितना इंसान खुश होता है उतनी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। जितना शैतान खुश होगा उतनी परफॉर्मेंस उसकी बेहतर होगी। जितनी बेहतर उसकी परफॉर्मेंस होगी तो वो हमारा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कह दिया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। तो जो जितने हमारे दुश्मन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी वो हम पे उतना ज़्यादा हावी होगा। तो खुदारा अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें और इन 5 आदतों को सीरियस लें, इन आदतों को बदलने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करने के पीछे उसका कोई ना कोई नशा होता है। नशा क्या होता है? नशा सिर्फ वही नहीं होता जिसको हम समझते हैं कि ये नशा है। नशा खाने पीने का भी हो सकता है, मोबाइल का एक्स्ट्रा इस्तेमाल जो है वो भी एक नशा है, टीवी देखना या इस तरह कोई भी काम जिसकी आपको आदत पड़ जाए और आप उसे जान ना छुड़ा पा रहे हो, वो नशा है। अच्छा, आजकल तो मोबाइल है हमारे पास, आपको याद होगा वो शायद वो आया दौर भी जब टीवी पे से हम चैनल सर्चिंग क्या करते थे। यानी अगर चैनल 200 से 300 चैनल्स हैं हमारे पास, तो काम होता क्या था कि वो 1 से लेके 300 तक जो है वो चैनल चेंज होंगे, स्विच होंगे और फिर दोबारा से वही काम स्टार्ट कर देंगे। अब वो काम जो मोबाइल के जरिए हो रहा होता है कि जब हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, फेसबुक है सामने, क्या करें, वो बस यूँ यूँ पर कर रहे होते हैं क्या आ रहा है क्या आ रहा है। तो एक ही नशा है ना ये, कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं क्योंकि आपको इस चीज़ का नशा हो गया है। तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, इसको छोड़ने की, कम करने की ज़रूरत है। जब मैं काउंसलिंग कर रही होती हूँ ख़वातीन की, और इस पेशे जब हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन की बात हो रही होती है, तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन को जो आजकल तकलीफ़ इस बात से है कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा होता। अच्छा, अब टाइम ये नहीं है कि बीवी को टाइम नहीं दे रहे हैं तो अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। अब ये वाला चक्कर ख़त्म ही हो गया है कि ये कहा जाए कि भाई हमें तो टाइम देते नहीं है, बस अपनी माँ और बहनों को टाइम देते हैं, वो भी बात नहीं है। अब सिर्फ मोबाइल को टाइम दिया जा रहा होता है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अच्छा, बाद इंसान को एहसास नहीं होता, वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको एहसास नहीं होता। तो आपको अपने शरीक से बात करनी चाहिए कि बताएं मुझ में ऐसा कौन सा नशा है, मैं ऐसी कौन सी चीज़ में अपना वक्त ज़्यादा ज़ाया कर रहा हूँ। अगर मैं ज़ाया करना छोड़ दूँ, ज़ाया ना करूँ, तो हमारे ताल्लुकात की, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। हम कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। यानी अगर आपने अपना काम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये नशा आपके टाइम जो खींच रहा है ना, ख़वातीन भी लगी होती है मोबाइल के अंदर, बिल्कुल ऐसे वो लगी हैं। शौहरों को गुस्सा आ रहा होता है,
बाद वो डायरेक्टली नहीं कह रहे होते कि ये कहा जाएगा कि हमारा अपने फला लोगों से बात करना पसंद नहीं है या हम शक करते हैं। बाद अगर शौहर ख्याल करते हुए नहीं बोलते बीवी को, तो बीवी को अंदाजा खुद हो जाना चाहिए कि मेरे काम पेंडिंग में जा रहे हैं, मोबाइल पे लगी हुई है, बच्चे लड़ रहे हैं। अब सामने बैठा हूँ मैं, मिसाल के तौर पर मैं हूँ एक शौहर, अब मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी मिसाल के तौर पर फ़ोन पे लगी हुई है और वो किसी से भी रिश्तेदारों से बात कर रही है और बच्चे आपस में शोर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीज़ें ख़राब कर रहे हैं और ये अपने फ़ोन पे लगी हुई हैं। मैं इनसे ना भी कहूँ, ये ना कहूँ मैं कि भाई मोबाइल, मुझे बहुत आ रहा है मोबाइल इस्तेमाल करने से, मैं ये तो ज़रूर कहूँगा ना, बच्चे देखो लड़ रहे हैं, उनको देख लो। तो बाज़ को इंसान इनडायरेक्टली मैसेजेस दे रहा होता है, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस बीमारी में, किस नशे में गिरफ्तार हैं। तो आपको अपने शरीक से बात करनी चाहिए बिल्कुल अच्छे माहौल के अंदर, कूल। और हो सकता है जब आप मशवरा करने बैठे तो बहुत सारे दिल के फपोले फूट पड़े। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि अपने शरीक हयात से आप पूछिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे अंदर कोई ऐसी गलतियां होती हैं, हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसका हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता। यानी कोई भी ऐसा नशा जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम कहते हैं नशा हो गया है, तो उसका हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा। यानी जैसे अगर मैं मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, या मेरी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, या मेरा खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे आउटिंग का बहुत ज़्यादा शॉपिंग का शौक है, तो अब इन चीज़ों को मैं नहीं समझ रही हूँ कि ये चीज़ें जो हैं हमारे रिलेशन को ख़राब कर रही हैं, लेकिन आपके शौहर को तो अंदाज़ा होगा ना कि क्या चीज़ें आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हैं, या आपके शौहर को अंदाज़ा नहीं होगा क्या चीज़ें रिलेशन को ख़राब कर रही हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये आदत अगर आपके शौहर के चेंज हो जाए तो हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है। सिर्फ यही नहीं करना, आपको किसी से बात कर ली, एक पक्का अहद करना है कि हमें इस आदत से निजात हासिल करनी है। मिसाल के तौर पर मोबाइल अगर यूज़ करते हैं तो अपने पर टाइम लगा लें कि इस टाइम से इस टाइम तक मोबाइल यूज़ नहीं करना, या आपने सोशल मीडिया की एप्स डाली हुई हैं तो मुझे व्हाट्सएप चेक नहीं करना, मुझे फेसबुक पे नहीं जाना, मुझे यूट्यूब पे नहीं जाना, इतने से इतने टाइम के दौरान एक मखसूस टाइम कर लें, उस वक्त इस्तेमाल करें, उसके अलावा बिल्कुल कट कर दें। नाज़रीन आपको अजीब सा लगे लेकिन ये हकीकत है, बहुत सारे मामला के ये हकीकत है कि जो दूसरी आदत है वो ये कि हम कॉल करने के बजाय टेक्स्ट कर देते हैं। टेक्स्ट करना एक तो ये भी शो कर रहा होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी शो करता है। बहुत सारी जगह पे खौफ होता है कि मैंने फ़ोन कर लिया तो ये बात ना हो जाए, वो बात ना हो जाए, बात आगे ना निकल जाए, तो बस टेक्स्ट करके जान छुड़ाओ। लोग जान छुड़ाने के लिए भी टेक्स्ट कर देते हैं। तो टेक्स्ट करने के बजाय, मैसेजेस भेजने के बजाय आप एक कॉल कर लिया करें, ख्याल कर पूछना है आपको, हाल चाल पूछ लिया करें। मैं जब हमारी नई नई शादी हुई तो जब मैं ऑफिस जाया करता था तो बिना नागा मैं ऑफिस में पहुंचता था और इनकी कॉल आ जाया करती थी। तो अच्छा मुझे कभी भी गुस्सा भी आता था, मैं अच्छा 1-2 मिनट बाद कॉल आई, मैं बैठा सबसे बातचीत शुरू कर रहा हूँ और इनकी कॉल आ जाया करती थी। मैं कहता था यार मुझे कॉल मत किया करें यार, कहती मैं कॉल, या तो आप कॉल कर लिया करें, आपको ये तो कहना हाँ मैं पहुँच गया हूँ, हाँ मैं पहुँच गया हूँ, इसमें आपका 1.5 सेकेंड लगता है। आप 1 सेकेंड में 3 वर्ड्स बोलते हैं तो 5 अल्फाज बोलने के लिए 2 लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। आप मुझे खुद कह दिया करें हाँ मैं पहुंच गया हूं, तो मैं मुतमईन हो जाऊंगी मैं। तो आप खुद क्यों नहीं बताते? आपके ऑफिस में मशहूर हो गई थी मैं। अच्छा भाई चलो फोन आ गया। अच्छा ये मशहूर हो गई थी शुरू में, शादी के दिनों में मैं पहुंचता था तो आप उस जमाने में, बल्कि उस जमाने में नहीं, वो पुरानी फिल्म थी शाहरुख खान की, दिल वाले दुल्हने ले जाएंगे, उसमें जो अमरीश पुरी जब भी ऑफिस पहुंचता है तो उसकी बीवी की कॉल आती है। तो जैसे मैं घर आता था, जैसे मैं ऑफिस पहुंचता था, बेल बजती थी, दोस्त कहते चलो बाबूजी आ गए, कॉल आ गई। तो बाद में मुझे फिर एहसास हुआ कि यार किसी की भी कॉल नहीं आती। तो मैंने जब लोगों के ज़िंदगियों को देखा, उनके ताल्लुकात को देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा ताल्लुक तो बहुत अच्छा था और ये बहुत प्रोडक्टिव हैबिट थी कि आपने कॉल करके पूछा। आप लंच में फ़ोन कर लें, आप जो है हालचाल पूछें, क्या आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त बात करना उनको बुरा नहीं लगेगा। इसी तरीके से शोहरों को चाहिए घर में कॉल कर लें यार, हालचाल पूछ लें और क्या सब कुछ है, जो भी अच्छी सी बात कर दें, एक तारीफ़ कर दें। फ़ोन पे तो कोई सुन भी नहीं रहा होता, सामने तो बच्चों की वजह से बहुत सारी बातें नहीं करते, करनी चाहिए तारीफ़ें, लेकिन बहुत से लोग हम जिस सोसाइटी में तारीफ़ करने को तो बहुत ही बुरा समझते हैं। मोहब्बत का इजहार तो हम खुल के करते ही नहीं है, अपनों के सामने इजहार करने को हम पता नहीं कितना बड़ा जुर्म समझते हैं। अच्छा गुस्से का, नफरत का, बेइज्जती का, इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे हम। जब हमें गुस्सा आएगा वो बिला धड़क इजहार कर देंगे, लेकिन मोहब्बत का इजहार करते हुए डरते हैं। जिसमें एक मतलब कृष्ण चंद्र ने भी ये कहा था, एक जुमले में, एक कहानी में लिखा था कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मोहब्बत का इजहार अगर हम किसी से कर दें तो फौरन कहते हैं कि तुम्हारे घर में माएँ बहनें नहीं है। तो हम तो नफरत करने के लिए पैदा हुए हैं। खैर उसने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप वाले मोहब्बत का इजहार करते फिरें, लेकिन जिस मोहब्बत का हम बात कर रहे हैं, बीवी और शौहर की बात कर रहे हैं, हमें एक दूसरे से इजहार करना चाहिए।
बहुत डिसेंटली भी इजहार कर सकते हैं मोहब्बत का, अपने जज्बात का इजहार बहुत खूबसूरती से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई छिचोरपनी करें, ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत ही ओवर हो जाएं। आप बहुत सलीके से, बहुत तरीके से, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का, और बच्चों के सामने तो कम से कम मैं समझता हूँ तारीफ का आपको इजहार आपको करना चाहिए, अच्छाइयों का और मोहब्बत का, तो बच्चे सीखते हैं। हम बात कर रहे थे कॉल के हवाले से, तो आजकल तो आपने देखा एक नया ट्रेंड बन गया है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाते हैं। अब आपने किसी को इनवाइट करना है अपने बच्चे की सालगिरह पे, अपने घर में किसी भी इवेंट में आपने इनवाइट करना है, आपने क्या किया, आपने ग्रुप में एक मैसेज कर दिया कि भाई इस दिन मेरे घर में प्रोग्राम है, आप सबको आना है। अब वो ग्रुप में किसने देखा किसने नहीं देखा, आप तो कहते हैं भाई हमने तो ग्रुप में किया था आपको मैसेज, ठीक है ना। तो ये चीज़ कितनी खतरनाक साबित होती है, ये बहुत बुरी बात होती है। बाज़ लोग कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं था, या बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा आपने 20 लोगों को मैसेज कर दिया, एक दो से आपके फ़ोन पे बात भी हो गई, बाद में बोलेगा हाँ मुझे तो फ़ोन आया था। अच्छा तुम्हें फ़ोन आया था? मुझे तो फ़ोन नहीं आया था, हमें व्हाट्सएप पे ही और तुम्हें फ़ोन। यानी इस बात पे भी लोगों के इख्तलाफात हो जाते हैं। तो आप अगर कॉल कर देंगे ना, दिल बड़ा हो जाएगा। अब तो फ्री की कॉल आ जाती हैं, पैकेज करा लें, 100 रुपये खर्च कर लें भाई। ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए इतनी बड़ी खुशियाँ हैं, इतनी बड़ी खुशियाँ हैं कि आप उसके लिए 100 रुपये भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। बाज़ लोगों के मोबाइल की ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन को बता रहा हूँ, तो बाज़ मोबाइल ऐसे होते हैं जिसकी आवाज़ काफ़ी बाहर तक आ रही होती है। तो आपको ऐसी बात ना करें, डांटना हो या कुछ और करना हो या किसी किस्म का इजहार करना हो तो इधर का ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि मोबाइल की आवाज़ बहुत सारे लोग सुन रहे हो। बाज़ वो इतना सन्नाटा होता है कमरों के अंदर कि वो आवाज़ निकल के सबको आ रही होती है और फिर सब हंस रहे होते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? बहुत सारी बातें याद आ गई। तो ये कि दूसरी बात का ख्याल रखना है। तीसरी बात कि रूटीन की ज़िंदगी से बाहर आएँ, ज़िंदगी में थोड़ा सा एडवेंचर लेकर आएँ। यकसानियत जो है वो रिश्तों में खुशियों की मौत होती है। आप कितने हसीन जगह पे चले हैं, और जैसे हम घूमने जाते हैं, हम जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों से पूछते हैं कोई अच्छी सी जगह बताओ। कई दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ के रिहायशियों से कि यार सब ऐसी हैं, सब ऐसी जगह मतलब उनके लिए तो वो ऐसी ही जगह हैं। बिल्कुल। अब देखें जॉन अली ने कितनी प्यारी बात कही है कि नज़र पर बार हो जाते हैं मंजर, जहाँ रहियो वहाँ अक्सर ना रहियो। यानी नज़र पर बार हो जाएंगे मंजर, चाहे वो कितने हसीन क्यों ना हो, कितनी खूबसूरत चीज़ें क्यों ना हो, कितने अच्छे लोग क्यों ना हो, एक जैसे माहौल के आप इंसान रह रह के वो उसके लिए बर्डन बन जाता है, बार हो जाता है उसके लिए। तो अपने शरीक-ए-हयात की ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ लेकर आइए, और ये तब्दीलियाँ लाने के लिए, एडवेंचर के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम पैसों के अंदर बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। आप सस्ती एंटरटेनमेंट ढूंढ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमने महंगी भी ढूंढी हुई है और सस्ती भी ढूंढी हुई है। हमने हर तरह के हालात देखे, और हर तरह के हालात में हमने यही एक चीज़ सीखी है कि कम से कम पैसों के अंदर एंजॉय कैसे करते हैं, ज़्यादा पैसों में भी कैसे एंजॉय करते हैं, कम में भी कैसे करते हैं। हम दोनों एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हर तरह के हालात से गुजर के, इन हालात से गुजर के आपके सामने हम बैठे हुए हैं, तो आपको ये मशवरे देने के काबिल है। पास में एक एक्सक्यूज भी होता है, पैसे नहीं है कहाँ लेके जाएं बच्चों को, पैसे ही नहीं है। अरे बहुत सारे पार्क्स ऐसे हैं जहाँ पर पैसे की जरूरत ही नहीं पेश आती है। अच्छा, और दूसरी एक मसले की बात ये भी होती है कि पार्क्स में बच्चों को दिल जाता है ये खाना है, ये चीज़ें लेनी है। अगर आप घर से बच्चों को खाना खिला के, जैसे रात आप खाने खाने के बाद निकलिए, बच्चों को पार्क ले जाइए, तो बाहर से आपको कुछ लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी। या आप घर से कोई स्नैक्स बना के ले जाइए बच्चों के लिए वहाँ पे। अच्छा, सुबह जाएं, फजर के बाद जाएं पार्क में, सुबह जाएं फजर के बाद पार्क में जाएं, जितना भगाना है बच्चों को भगाएं। इससे ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी, इससे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती है। सही बात है। अच्छा, उसके बाद में जो ना कैंटीन खुली भी होती है ना, वो झूले वगैरह होते हैं। अच्छा, वापसी में अगर आप हलवा पूरी भी लेंगे ना, बहुत सस्ते में आपकी जबरदस्त किस्म की पार्टी हो जाएगी। यानी आप गए, आपने पार्क में खूब घूमे, उछले कूदे, और वापसी में आप हलवा पूरी लेते हुए घर आ गए। ये इतना सस्ता है। जो आपने साइज की सब चली गई। मतलब बच्चों को खिलाइएगा, आप नहीं खाइएगा। सही। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है? मैं समझता हूँ कि रिश्तों को जो चीज़ बर्बाद कर रही है, वही चौथी बात है, वो एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड। शिकायतें करना, तनकीदें करना, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया। यानी आप इस मामले को औरतें ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हैं, तो आप बताएं क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है कि जो घर का ज़्यादा माहौल ख़राब होता है वो शिकायतें करने की वजह से होता है। अच्छा, जैसे आप अगर वाइफ हैं, आप इस बात को सुन रही हैं, तो आप समझ सकती होंगी कि जब आप शौहर से कंप्लेन ज़्यादा करने लगती हैं, उनके घर वालों की या किसी की भी कंप्लेन करने लगती है कि भाई इस तरह हुआ, ऐसा हुआ, तो आपको खुद फील होता होगा कि कुछ देर के बाद घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। यानी नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है, आप खुद भी बेचैनी फील करती हैं।
शुरू में हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता, जब ये आदतें होती रहती हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपके हस्बैंड भी आपसे दूर हो रहे हैं, और बहुत सारी बातों में आपसे कहेंगे अच्छा तुम उनकी तो शिकायत कर रही हो, तुम्हारे अंदर भी तो ये चीज़ें हैं। यानी वो जो कंप्लेनिंग हैबिट है ना वो इस तरह से डेवलप हो जाएगी कि अभी तो आप कर रही हैं, बाद में आपके हस्बैंड आपसे कहेंगे तुम भी तो ये काम करती हो, तुम भी तो इस तरह करती हो। या अगर आपके हस्बैंड आपको कह रहे होंगे कि आपके घर वालों की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स की किसी भी कंप्लेंट कर रहे होंगे, तो एक नेचुरल सी बात है कि कुछ दिनों बाद आप भी उनसे कहेंगी कि भाई आपके घर वाले भी तो इस तरह कर रहे हैं, आप भी तो इस तरह बिहेव करते हैं। जैसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो काम आप करेंगे रिटर्न में वही काम आपको मिलेगा। तो आप कहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, शिकवा शिकायतें करने वाली औरतों को, मर्दों को कोई पसंद नहीं करता है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप इसमें भी ये करें। आप शरीक ऐसे पूछें कि आपको कौन सी ऐसी बातें बुरी लगती हैं, मैं किसकी शिकायतें करती हूँ, ये मेरी कौन कौन सी शिकवा शिकायतें करने की आदत आपको बुरी लगती है। बाद वक्त इंसान करना छोड़ देता है, यानी आप दिल से किसी के लिए काम कर रहे हो। अभी मेरी खातून से बात हो रही थी कि मैं अपनी सौतेली बेटी को पाल रही थी, मैं उसका इतना ख्याल करती थी, लेकिन मेरी सास और मेरे शौहर कहते तुम्हें तो ख्याल ही नहीं है। वो मुझ पर वो क्या करते थे, तनकीद करते थे, और वो शिकवा रहता था कि मैंने ये नहीं किया। मैंने ये नहीं किया ना तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरा और भी बहुत सारे काम करने के लिए। नाशुक्री का रिजल्ट, जी, नाशुक्री का रिजल्ट ये होता है जब आप किसी को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं और शिकवा कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं ना, तो सामने वाला जो कर रहा होता है, जितना कर रहा होता है वो उतना करना छोड़ देता है। अच्छा, कंप्लेनिंग मोड जो है ना किसी को पसंद नहीं है। आप खुद निगाह दौड़ाइएगा अपने ख़ानदान में जो ख्वातीन या जो हजरात बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, तनकीद करते हैं किसी पे भी, आप उनसे बात करके खुश नहीं होते हैं। बल्कि हमारे फैमिली में खातून है तो उनकी आदत है कि वो बहुत ज़्यादा तनकीद करना, अच्छा बात भी करें तो ग़ीबत है कि उसकी बुराई, तो अक्सर फ़ोन आता है ना तो कहते हैं कि छोड़ो बात नहीं कर रहे अभी, कि पत्नी किसकी बात करेंगी। तो मतलब एक उनका इमेज ऐसा बन गया कि फैमिली वाले उनको थोड़ा सा अवॉइड करने लगे हैं। तो जो लोग बहुत कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। जी, कहते हैं ना, अगर तुम ज़्यादा शिकवा शिकायत करते हो तो लोगों के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा, लोग आपसे बात ही करना छोड़ देंगे। खैर, पांचवी बात यह है कि आप अपने शरीक हयात को खुश करने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें। यानी उसको क्या चीज़ पसंद है, आप बाद वक्त गिफ्ट लेकर आना चाहते हैं या कुछ और चीज़ उसको खुश करना चाहते हैं, अपने हिसाब से खुश ना करें। यानी आपको जो चीज़ पसंद है आप वो चीज़ देने की कोशिश करें, ये बेहतर तरीका नहीं है। आप अपने शरीक हयात की खुशियों को जानने की कोशिश करें। यानी आप मिसाल के तौर पे आपके शरीक, आपके हस्बैंड हैं, उनको दोस्तों में वक्त गुजारना अच्छा लगता है और उनको मौका नहीं मिल रहा, तो आप कभी ना कभी ऐसी अरेंजमेंट करें। आप कहेंगे मैं खाना बना रही हूँ, अपने दोस्तों को बुला लें। या जैसे एक खातून मुझे बता रही थी कि मैं देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत अरसे से शिकार पे नहीं जा रहे हैं, काम में इतने मसरूफ़ हो गए, तो मैंने उनको पीछे पड़ के कहा भाई सब दोस्त जा रहे हैं तो आप भी जाइए, थोड़ा फ्रेश आप हो जाएंगे। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप खुद अज्यूम ना करें कि मेरे शरीक हयात को किस चीज़ की ज़रूरत है। आप उससे पूछ लें कि आपको किन चीज़ों से खुशी होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर आपको ये है कि भाई शौहर को सरप्राइज़ देना है तो गैदरिंग बना लेंगे, तो बाहर खाना चलते हैं। मज़ा तो इसमें आपका अपना है कि आप हस्बैंड जा रहे हैं आउटिंग पे, क्या पता आपके हस्बैंड को ये पसंद हो, सारे बहन भाई जो जमा हो जाएं और हम लोग फिर एंजॉय करें, फिर हम बातचीत करें, एक अच्छी गैदरिंग हो। या क्या पता आपके शौहर को ये पसंद है कि सारे फ्रेंड्स उनके आ जाएं और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहें, क्योंकि आपका तो बहुत दफ़ा आउटिंग में जाते भी होंगे ना वो। तो इस चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है कि आप जो हैं अपना हवाले से सोचते हुए कि हाँ मेरे साथ एंजॉय करें, इस चीज़ को देखते हुए आप फैसला ना करें, बल्कि ये सोचेंगे आपके शौहर को क्या पसंद है। और ऐसे शौहरों को भी ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। ये 5 आदतें बहुत पावरफुल आदतें हैं। इन 5 पे आपने अगर अमल करना शुरू कर दिया, यकीन करें, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपको अपनी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इन बातों का ख्याल रखिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके ताल्लुकात को बहुत मजबूत बनाए, आप जो है बहुत मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारें। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम अपने ताल्लुकात को मज़ीद खूबसूरत करें, एक दूसरे के साथ ज़्यादा मोहब्बत से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।